क्या मसला है? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और क्या खास करके जो विषय को लेकर आप काफी भागदौड़ कर रहे हैं, क्या मसला है पूरा? सर, मैं सबसे पहले तो मीडिया वालों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मेरे एक अनुचित जाति का आता मैं बिलोंग करता हूँ, आप मेरे लिए आए और सही की लड़ाई के लिए मुझे आप लोग ने सपोर्ट करने यहाँ पहुंच रहे हो न्याय के लिए। सर, ये एफआईआर कॉपी है। ये एट्रोसिटी एक्ट की धारा लगी हुई है और ये आप देख सकते हो एक 6 जनवरी की है 2026, यानी कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन हुए टोटल 70 दिन के ऊपर हो गए। आरोपी के ऊपर जो सेक्शन लगा है, उसके बाद मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी हुई है। सारी धारा हुई लगी हुई है, लेकिन आरोपी अभी भी, उसे कानून का कोई डर नहीं है और वो बिंदास घूम रहा है और भारत का संविधान का उसको कोई डर नहीं है। रात की एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक खुलेआम घूम रहा है। ये महाराष्ट्र के अनुचित जाति आयोग का लेटर है। उन्होंने स्थानीय डीसीपी साहब को और कमिश्नर को भी लिखित में लेटर दिया है कि ये आरोपी जो भी आप बनाए उनके ऊपर जांच करके तत्काल कार्रवाई की जाए। ये आप देख सकते हैं। लेकिन क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या वजह क्या है? सर, आरोपी लोगों को बता रहा है मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं संविधान के सब कानून को खरीद लेता हूँ, ऑफिसर को मैनेज कर लूंगा। वो बोल रहा है क्योंकि पैसे वाले हैं। हम गरीब अनुचित जाति वाले भारत के संविधान पे भरोसा रखते हैं और भारत के महाराष्ट्र पुलिस पूर्ण पे हम पे विश्वास रखते हैं। ये देखो, ये भी लेटर आप पढ़ सकते हो। ये पेटर ये अपने केंद्र सरकार से आया है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। ये केंद्र सरकार से भी लेटर आया है। मैंने अपनी सुरक्षा की मांग की, मेरे को अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है क्योंकि सामने वाला बहुत पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर का भी लेटर आया हुआ है, आप मोदी जी का देख सकते हो। ये सब केंद्र सरकार से लेटर आया हुआ है। उसके बाद में आप देखते हो केंद्र सरकार के अनुचित जाति के भी दो दो लेटर आए हुए हैं। अनुचित जाति आयोग बोले तो ये अनुचित जाति के ऊपर जो भी अन्याय होता है, ये इन्होंने बीएमसी को नोटिस भेजा है। उसके बाद में मुंबई पुलिस को भी नोटिस भेजा है कि आप आरोपी की सारी जांच करके इसकी मुझे पुटअप करो, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ से रिप्लाई नहीं गया हुआ है क्योंकि आरोपी इतना पावरफुल है, सबको मैनेज कर रहा है और उसकी पहुंच ऊपर होने की वजह से आम आदमी के ऊपर कोई सुनाई नहीं हो रही। मैडम, आप बार बार बोल रहे हैं पावरफुल है, तो क्या कानून से बढ़कर है वो, या कानून? कानून का अगर डर होता, आज इतना बड़ा गुनाह क्या है? एट्रोसिटी एक्ट धारा कोई छोटी धारा नहीं है। एक आम अनुचित जाति की या पूरी जाति के ऊपर उसने मेरे पे अन्याय किया, मुझ पे किया, मेरी जाति का बदनाम किया है। अगर हम भारत के संविधान पे सबको जीने का अधिकार है, सबको सर्व समान रहने का एक अधिकार है, अगर जाति की गाली देना, काट काट के फेंकने की मुझे गाली मारने की धमकी दी है क्या वो। क्या आपसे दुश्मनी थी? क्या आपकी क्यों उसने गाली दी? क्या वजह क्या सर, थी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं एक सामाजिक काम करता हूँ, सामाजिक काम के लिए मैं हमेशा सच के लिए लड़ता हूँ। एक सार्वजनिक शौचालय के मेरी जिंदगी में ईमानदारी से काम किया। जब उसकी जब दाल नहीं गली या उसने जब उसका उसकी सच के साथ खड़ा नहीं होने की हिम्मत हुई, तो उसने मुझे झूठा आरोप में भी फंसाने के लिए हर तरीके से मुझे लोगों को अभी भी बोल रहा है धर्मराज मौर्य को मैं कभी भी ट्रक से टेम्पो से जान से मार दूंगा। लेकिन आप पे इल्जाम भी लगे हैं कि आपने कुछ पैसे की मांग की थी उनको, तो क्या ये सच है? क्या ये जांच में कुछ साबित हुआ है? सर, मैं अनुसूचित जाति का हूँ, मैं व्यापारी आदमी हूँ और मैं टैक्स फेयर आदमी हूँ। मैं पैसे के लिए क्यों दौड़ूंगा? मेरे पास भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है। मैं अपनी ईमानदारी से अपना समाज सेवा करता हूँ और सामाजिक काम के लिए मैं शौचालय बनाने के लिए दिया हूँ। आरोपी इतना पावरफुल है, खुद खड़े रह के शौचालय तोड़ाया, लेकिन आज तक उसको आरोपी नहीं बनाया। और आरोपी इतना स्ट्रांग है कि क्या भारत भारत के संविधान से बड़ा है। बीएमसी का जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? उससे ऐसे बहुत सारी तो चीजें हैं। लेकिन धर्म जी, जिस तरीके से शौचालय के लिए आपने लड़ाई लड़ी, तो हम्म। ये आपकी प्राइवेट लड़ाई थी या लोगों के लिए लड़ाई थी आपकी? सर, मेरी क्या प्राइवेट लड़ी? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ था, ये शौचालय को गवर्नमेंट ने अलॉट किया था 4 नंबर 27 28 29 30 को। उस टाइम अलग करके ये दिया था। तो गवर्नमेंट ने हमको ये शौचालय दिया था तो हम उसको यूज कर रहे थे। 2 4 साल बंद पड़ा था। मुकेश कोठारी की दुकान सामने आती है, तो अपने पर्सनल फायदे के लिए उसने रातों रात खड़े रह के तोड़ा है। आप मुंबई पुलिस की सारी इंक्वायरी करके पता लगा लीजिए। खुला उसने खड़े रह के तोड़ा है अपने स्वार्थ के लिए। ये मुकेश कोठारी की देखो आप, कब्जा करने वाली फोटो है। खुद अपने सामान दुकान का माल रखा है। कौन है ये मुकेश कोठारी? मुकेश कोठारी यहाँ पे ठक्कर बप्पा में उसके बहुत सारे व्यवसाय हैं जो पुलिस भी जानती है और आप लोग भी जानते हो। लेकिन ये जो जगह जो उन्होंने ये करना है, इम्प्रूवमेंट करना चाहा था,
तो ये क्यों कर रहा था, क्या उससे फायदा था क्या? सर ये शौचालय है, आप सोचो अगर ये तोड़ेंगे तो उसकी दुकान का डिमांड आएगा, सामने अच्छी दुकान दिखेगी, प्लस अगर ये 5 करोड़ की बीएमसी की जगह है, ये मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, ये पेपर है उसकी वीडियो है, ये तोड़ते हुए उसके दुकान के सामने की वीडियो है, ये 70 साल पुरानी फोटो है। अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो आप खुद देख लो, बीएमसी खुद ये बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री का लेटर आया हुआ है बीएमसी कि शौचालय की जगह शौचालय फंड पास हो गया है। तो लोग आपके बातों से सहमत है क्या, लोग इस पे आपके पीछे है क्या, क्योंकि आपने आवाज उठाई है, खुद के लिए नहीं आप बोल रहे हैं, तो ये शौचालय तो सार्वजनिक है, तो क्या लोग आपके साथ थे क्या? सर अगर सच्चे साथ के लिए अगर हमको कहीं ईमानदारी की लड़ाई करनी पड़े, भले कोई साथ देवे या नहीं देवे, लेकिन ईमानदारी की लड़ाई के लिए हमको खुद को आगे आना पड़े। जब हम सही के लिए लड़ेंगे तो सब हमारे साथ आएंगे। और गवर्नमेंट का जीआर बोलता है बीएमसी का, शौचालय की जगह शौचालय ही बन सकता है, कोई दूसरा उसको कब्जा करना, कोई खुद के पर्सनल के लिए वो नहीं बना सकता है। कौन से पुलिस स्टेशन का मामला है और क्या सर लगता ये है? स्थानिक नेहरू नगर पुलिस स्टेशन का मामला है, और ये हमारी तो आपसे निवेदन तो है। तो अभी आप क्या अपील करेंगे सरकार से हो, अभी क्या आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा या फिर ऐसे सर आप मेरी यही भटकते रहे? निवेदन है, अगर अनुचित जाति के ऊपर अन्याय होगा तो भविष्य में अगर ऐसे आरोपी को आप छोड़ दोगे 70-70 दिन के बाद, तो फिर आने वाले टाइम में अनुचित जाति को और भी हमले होंगे, और भी अत्याचार होगा। क्योंकि अगर इस तरह से अगर उसको छूट दोगे तो कानून का भय नहीं होगा। आरोपी अभी तक कोर्ट में एबी के लिए भी नहीं गया है, जबकि कोई भी अगर छोटा गुनाह करता है तो अपने सेफ्टी के लिए कोर्ट जाता है, लेकिन वो भी नहीं गया। इसका मतलब वो अंदर अंदर से मैनेज हो रहा है। आरोपी ने ना तो कोर्ट में बेल के लिए डालना, ना कोर्ट में गया है। इसका मतलब उसको भारत के संविधान के अलावा भारत के आईपीएस धारा का भी उसको कोई डर नहीं है, खुलेआम दूर है। मैंने इस केस के एट्रोसिटी एक्ट के जो धारा लगी है, इसके बाद में हमारे आसपास के सभी मैंने फुटेज दे दिए हैं। मुकेश कोठारी दुकान में मौजूद सीसी कैमरा और उसके साथ में मौजूद कैमरा चेक करना। तो वीडियो है आपके हाँ पास? है, वीडियो है मेरे पास, सारे वीडियो है, फुटवेज है। और मैंने नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में मैंने ये सारे प्रूफ दे दिए हैं, और तो ये पेन आपने ड्राइव में दे सिफारिश, दिए हैं, पेन ड्राइव में दे दिए हैं। और डीवीआर उन्होंने फॉरेंसिक जांच भी करा दी है, उसमें मुकेश कोठारी मौजूद है, ये भी पूरा हुआ एकदम क्लियर मैंने दे दिया है। मतलब एट्रोसिटी एक्ट की धारा के अंदर कोई भी आरोपी इस तरह का कैमरा चेक करना या देखना ये भी गुनाह है। तो लोगों के सामने वो इधर आए थे और उन्होंने क्या कहा आपकी दुकान पे आकर? सर मैं दुकान में बैठा था, 10/12/2025 की बात है, 3 सवा 3 24 के आसपास वो आया था। तो आते उन्होंने बोला, धर्मराज मौर्य तुम लोग चमार चमार भंगी नीच जाति के लोग हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ा? तुझे पहले भी झूठे केस में मैंने एट्रोसिटी के अपना खन्नी के केस में फंसाया, तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया? और भी मैं तुझे फंसाऊंगा, सोशल मीडिया के माध्यम में तुझे बदनाम करूंगा। और भी तूने मेरी एक रिकॉर्डिंग सुनी थी, तुझे काट काट के टुकड़े करके फेंक दूंगा, और वो मैं करके दिखाऊंगा। ये मैंने सारे प्रूफ पुलिस स्टेशन में पेन ड्राइव में दे दिए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई झूठी आरोप लगा रहा हूँ, तो आपके पास झूठी वो बात हो रही एविडेंस है? है। हाँ सारे एविडेंस है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। दिखाएंगे वो हाँ दिखाएंगे। रिकॉर्डिंग पड़ी है, फुटवेज पड़े हैं, सब मैंने दे दिए। फुटवेयर में, न्यू लक्ष्मी फुटवेयर में कैमरा मैन के साथ में आके, और उसके साथ काम दुकान में काम करने वाला लड़का एक दूसरे की दुकान में जाके कैमरा चेक करना, ये क्या हो सकता है बताओ? तो ये कभी किया चेक? ये जब ये मेरा जो मुझे जाति सूचक गाली दी थी, मैंने लिखित में जैसे अर्जी दी, और उसके एक 1/2026 को दुकान में जाके चेक किया, उसके बाद में मैंने लिखित में पुलिस को भी दिया है इसकी जानकारी के मुकेश कोठारी अपने सारे प्रूफ मिटा रहे हैं। तो जब आपको गाली दे रहा था या आपको आपके जातिवाद पर से बोल रहा था, तभी कुछ लोग थे क्या जिनके सामने वो बोल रहा सर मेरे आसपास के दुकान वाले, आने आने जाने वाले चारों, क्योंकि इसने मुझे चमार भंगी नीच जाति का जब बोला था, तो और मुझे काटने की धमकी दी थी, तुझे टुकड़े कर करके फेंक दूंगा, तुझे मीडिया से बदनाम, तो आसपास के यहाँ सार्वजनिक जगह पे दिया, मेरे दुकान के सामने सब जन ने आसपास वाले दुकान देखे, सारे पुरावे मैंने 164 के बयान में दे दिए हैं, कोर्ट में दे दिए हैं। और यहाँ पर हमारे आयोग को सब वीडियो शूटिंग के समेत ने सबने दे दिया है। था? अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हमारी ये निवेदन है कि क्या आरोपी क्या कानून से बड़ा है? आरोपी क्या संविधान से बड़ा है? अगर इस तरह से आरोपी को छूट मिलेगी तो भविष्य में अनुचित जाति के ऊपर अन्याय पे अन्याय बढ़ता जाएगा।
तो क्या हम इस देश में नहीं रह नहीं पाएंगे? मुंबई में नहीं रह पाएंगे, कहीं भी नहीं रहेंगे। आरोपी को अगर इस तरह बड़ा मिलेगा तो आने वाले टाइम में हमको ये जो आदमी खुले होके काटने की धमकी दे रहा है, वो कभी कभी कुछ भी मेरे साथ जान की हानि हो सकती है। और दूसरे, एक हफ्ते बाद मेरे दुकान पे खून के भी पूरे खून ही खून रखा हुआ था, तो उसकी भी मैंने लिखित में कंप्लेंट की है। वीडियो था उसका? हाँ, ये रहा, ये देखो आप। एक उसके महाशिवरात्रि के एक दिन बाद भी मेरे को ये एट्रोसिटी जो धारा हुई थी, उसके बाद में भी मेरे दुकान पे पूरा खून ही खून रख दिया था। मतलब मेरे साथ अनुचित जाति को होने की वजह से मेरे साथ अन्याय पे अन्याय हो रहा है। और मेरी आपसे यही निवेदन है, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखो, ये ये, ये दुकान का फोटो है। मेरे दुकान के पूरा खून ही खून भरा पड़ा है। नेहरू नगर पुलिस स्टेशन को मैंने एसीपी डीसीपी सबको लिखित में दिया है। पीएम पोर्टल पे मैंने सब कंप्लेंट लिखित में दी है। यानी एट्रोसिटी एक धारा लगने के बाद भी मुझे अभी भी मेरी जान को खतरा है। अगर भविष्य में मुझे कुछ भी हो गया तो उसकी सारी जवाबदारी सरकार की होगी, महाराष्ट्र पुलिस की होगी और आरोपी की होगी।